इमेजिन कीजिए एक छोटा ऑटोनॉमस फोर व्हील डिलीवरी रोवर जिसका नाम रोवर ई है, जिसे एक बिजी यूनिवर्सिटी कैंपस में नेविगेट करने का काम दिया गया है। अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचने के लिए रोवर ई एक सिंपल क्लीन टू डायमेंशनल ग्रिड पर डिपेंड नहीं कर सकता, जहां यह नीटली सेल टू 3 से सेल टू 4 पर जंप करे। इसके बजाय ये बम्पी कंक्रीट रास्तों पर चलता है, बीच रास्ते में डायरेक्शन बदलने वाले पेडेस्ट्रियंस से बचता है और आवारा बाइसिकल्स को अवॉइड करता है। इस कैओटिक कंटिन्यूअस फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए रोवर ई में मॉडर्न फिजिकल एआई सेंसर्स लगे हैं। पास के ऑब्स्टैकल्स की डिस्टेंस मेजर करने वाले 8 अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर्स का एक अरे, एक्सीलरेशन और टिल्ट सेंस करने वाला एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट आईएमयू, और फॉरवर्ड वेलोसिटी मेजर करने वाले व्हील एनकोडर्स। रोवर ई परसेप्शन पाइपलाइन अल्ट्रासोनिक एरे से ऑब्स्टेकल्स तक की डिस्टेंस पता चलती है, 8 रीडिंग्स। आईएमयू सेंसर टिल्ट एंगल और एंगुलर रेट बताते हैं, 2 रीडिंग्स। व्हील एनकोडर्स फॉरवर्ड और रोटेशनल वेलोसिटी देते हैं, 2 रीडिंग्स। ये सब मिलकर स्टेट वेक्टर एस बनाते हैं, जिसमें टोटल 12 फीचर्स होते हैं, जो डीप क्यू नेटवर्क क्यू ऑफ एस ए थीटा में जाते हैं। यह नेटवर्क क्यू ऑफ एस मूव फॉरवर्ड, क्यू ऑफ एस टर्न लेफ्ट और क्यू ऑफ एस टर्न राइट आउटपुट देता है। चैप्टर 6 में हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट सिंपल इंडेक्स कार्ड्स के साथ इफेक्टिवली अंधेरे में काम कर रहे थे। अपना अगला स्टेप डिसाइड करने के लिए डिस्क्रीट क्यू टेबल्स को कंसल्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम रोवर ई के लिए एक क्यू टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो हम तुरंत एक ब्रिक वॉल से टकराएंगे। 12 कंटिन्यूअस सेंसर चैनल्स के साथ, जो लगातार 1.4432 मीटर्स या -0.012 रेडियंस पर सेकंड जैसी फ्लोटिंग पॉइंट मेजरमेंट्स आउटपुट कर रहे हैं, रोवर ये अपनी लाइफ टाइम में लगभग कभी भी सेम एग्जैक्ट स्टेट अरे दोबारा नहीं देख पाएगा। ये हमें मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे सेलिब्रेटेड ब्रेकथ्रूज में से एक पर लाता है, डीप क्यू नेटवर्क DQN। डीप माइंड के रिसर्चर्स द्वारा पायनियर किया गया DQN ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स को हाई डायमेंशनल आइज दी। रिजिड क्यू टेबल को एक मल्टी लेयर डीप न्यूरल नेटवर्क से रिप्लेस करके हम अपने फिजिकल एआई सिस्टम्स को रॉ कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रीम्स लेने के लिए इनेबल करते हैं, चाहे वह कंटिन्यूअस वेक्टर टेलीमेट्री हो या रॉ कैमरा पिक्सल ग्रिड्स, और उन्हें डायरेक्टली ऑप्टिमल फिजिकल डिसीजंस पर मैप करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द कोर पैराडाइम शिफ्ट, टेबल्स वर्सेस डीप फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स। यह समझने के लिए कि DQN आर्किटेक्चर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों ट्रांसफॉर्म किया, लेट कंट्रास्ट कि कैसे ट्रेडिशनल टैबुलर क्यू लर्निंग और डीप क्यू नेटवर्क सेंसरी इनपुट को हैंडल करते हैं। टैबुलर क्यू लर्निंग सेक्शन 6.4 में हमने अपने एक्शन वैल्यू फंक्शन को एक एक्सप्लिसिट लुकअप ग्रिड के रूप में मॉडल किया था। क्यू ऑफ एस ए मैप्स टू लुकअप सेल एट रो एस एंड कॉलम ए। यह तब बहुत ब्रिलियंटली काम करता था जब स्टेट्स डिस्क्रीट इंटीजर्स होती थी, जैसे स्टेट 12, लेकिन रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम्स में स्टेट स्पेसेस कंटिन्यूअस और हाई डायमेंशनल होती हैं। रोवर के कैमरे से ली गई एक सिंगल फ्रेम या सेंसर रीडिंग्स का एक बैच रियल नंबर्स का एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। अगर कोई फिजिकल सिस्टम एक स्टेट वेक्टर एस इक्वल टू 1.432, 0.5111, -0.012 को एनकाउंटर करता है, तो एक टैबुलर सिस्टम इसे एस प्राइम इक्वल टू 1.433, 0.511, -0.012 से बिल्कुल अलग मानता है। टेबल के पास यह जानने का कोई स्ट्रक्चरल तरीका नहीं होता कि ये दोनों स्टेट्स वर्चुअली सेम हैं। ये स्टेट एस में सीखी हुई बातों को जनरलाइज करके स्टेट एस प्राइम को नेविगेट करने में मदद नहीं कर सकता। यह कंसेप्चुअल डायग्राम टैब्यूलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डीप फंक्शन अप्रोक्सीमेशन के बीच कंट्रास्ट दिखाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे ट्रेडिशनल टेबल लुकअप्स को एग्जैक्ट स्टेट मैचेस की जरूरत होती है, जबकि डीप न्यूरल नेटवर्क एक्शन वैल्यूज को एस्टीमेट कर सकते हैं और अनसीन कंटिन्यूअस स्टेट्स पर भी जनरलाइज कर सकते हैं। डीप क्यू नेटवर्क इस हैश लुकअप को एक पैरामीटराइज्ड न्यूरल नेटवर्क फंक्शन अप्रोक्सीमेटर से रिप्लेस कर देता है। Q of S A is approximately equal to Q of S A given parameters थीटा। यहाँ थीटा नेटवर्क की सभी लेयर्स के सभी ट्रेनेबल वेट्स और बायसेस के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हर स्टेट के लिए एक्सप्लिसिट वैल्यूज स्टोर करने के बजाय न्यूरल नेटवर्क अंडरलाइंग फिजिकल पैटर्न्स को सीखता है। अगर रोवर यह सीखता है कि आगे 0.2 मीटर्स की अल्ट्रासोनिक रीडिंग का मतलब है इमिनेंट कॉलिजन, ब्रेक लगाओ, तो नेटवर्क के इंटरनल नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस नेचुरल तरीके से इस रूल को 0.21, 0.19
या 0.18 मीटर्स की रीडिंग्स पर भी जनरलाइज कर देते हैं। नेटवर्क को कैंपस के हर मिलीमीटर को याद रखने की जरूरत नहीं होती। यह सेंसरी परसेप्शन से एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड तक एक स्मूथ मैथमेटिकल मैपिंग सीख लेता है। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ अ डीप क्यू नेटवर्क वेक्टर इनपुट टू एक्शन वैल्यूज। चलिए मैं आपको डीप क्यू नेटवर्क के स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में बताता हूं। चैप्टर 7 में इंट्रोड्यूस किए गए आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स के बेसिस पर एक स्टैंडर्ड DQN RD में एक कंटिन्यूअस स्टेट वेक्टर एस को इनपुट की तरह लेता है और एक सिंगल फॉरवर्ड पास में 1, 2, 2 के में हर पॉसिबल एक्शन ए के लिए प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज का एक वेक्टर प्रोड्यूस करता है। बोल्ड वेक्टर क्यू इक्वल्स बोल्ड वेक्टर एफ सबस्क्रिप्ट DQN ऑफ बोल्ड वेक्टर एस गिवन पैरामीटर्स थीटा विच इक्वल्स द कॉलम मैट्रिक्स विद एंट्रीज क्यू ऑफ एस S sub 1 given theta Q of S sub 2 given theta continuing down to Q of S sub के given theta। नोटिस कीजिए कि डिसीजन मेकिंग के लिए यह मल्टी एक्शन आउटपुट डिजाइन कितना एलिगेंट है। जब रोवर को नेविगेशन के दौरान कोई एक्शन चुनना होता है तो ये अपने करेंट 12 डिमेंशनल सेंसर वेक्टर S sub t को नेटवर्क में फीड करता है। 1 मिलीसेकंड के एक हिस्से में ही न्यूरल नेटवर्क सभी अवेलेबल डिस्क्रीट मैन्यूवर्स के लिए प्रेडिक्टेड रिटर्न वैल्यूज एक साथ कैलकुलेट कर लेता है। Q of S sub t फॉरवर्ड थीटा इक्वल्स प्लस 14.2, Q of S sub t टर्न लेफ्ट थीटा इक्वल्स प्लस 5.1, Q of S sub t टर्न राइट थीटा इक्वल्स प्लस 4.8, Q of S sub t ब्रेक थीटा इक्वल्स माइनस 2.1। ग्रीडी एक्शन सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपली आउटपुट टेंसर पर आर्गमैक्स कंप्यूट करते हैं। A star equals argmax over A of Q of bold vector is sub t a given parameters theta। हर एक इंडिविजुअल एक्शन ऑप्शन के लिए नेटवर्क को दोबारा रन किए बिना रोवर इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लेता है कि फॉरवर्ड से हाईएस्ट एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड मिलता है। यह डायग्राम एक डीप क्यू नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट डेटा फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। एक 12 डायमेंशनल कंटिन्यूअस सेंसर रीडिंग को रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ 2 हिडन फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, जो एक लीनियर आउटपुट लेयर में कल्मिनेट होता है जो व्हीकल कंट्रोल डिसीजंस के लिए 4 एक्शन वैल्यूज को प्रेडिक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक 3 पाइटॉर्च ब्लूप्रिंट कंस्ट्रक्टिंग द DQN मॉड्यूल। चलिए इस आर्किटेक्चरल डिजाइन को प्रैक्टिकल और क्लीन पाइटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हम डीप क्यू नेटवर्क नाम से एक वर्सेटाइल पायथन क्लास बनाएंगे। ये मॉड्यूल आर्बिट्रेरी स्टेट डिमेंशन स्टेट डिम और एक्शन डिमेंशंस एक्शन डिम को एक्सेप्ट करता है, जिससे ये रियूजेबल बन जाता है, चाहे आप 4 वेरिएबल इन्वर्टेड पेंडुलम को कंट्रोल कर रहे हों या 12 वेरिएबल ऑटोनॉमस डिलीवरी रोवर को। ये कोड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज होने वाले डीप क्यू नेटवर्क के लिए एक पाइटॉर्च न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है। ये मॉडल नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस वाली 2 फुल्ली कनेक्टेड हिडन लेयर्स के थ्रू कंटिन्यूअस इनपुट फीचर्स को प्रोसेस करता है और हर अवेलेबल डिस्क्रीट एक्शन के लिए स्केलर क्वालिटी वैल्यूज प्रोड्यूस करता है। एंड में एक डिमॉन्स्ट्रेशन 12 सेंसर फीचर्स और 4 एक्शंस के साथ मॉडल को इंस्टेंशिएट करता है और प्रेडिक्टेड एक्शन वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए एक सिमुलेटेड डेटा बैच रन करता है। आउटपुट। यह आउटपुट 4 पॉसिबल एक्शंस में 3 सेंसर डेटा इनपुट्स के बैच को प्रोसेस करने वाले रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल के पाइटॉर्च टेंसर शिप्स और प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज को दिखाता है। चलिए देखते हैं कि इस पाइटॉर्च स्निपेट में क्या हुआ। हमने एक साथ 3 सेपरेट स्टेट रीडिंग्स का एक बैच पास किया। डमी सेंसर बैच हिडन लेयर्स ने रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स एफरेलू अप्लाई किया, जिससे नेटवर्क अल्ट्रासोनिक डिस्टेंसेस और वेलोसिटी टेलीमेट्री के कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सका। नेटवर्क ने एक 3/4 और टेंसर आउटपुट दिया जो सभी 4 डिस्क्रीट एक्शंस में 3 स्टेट्स के लिए Q of S A एस्टिमेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक 4 अंडरस्टैंडिंग हाई डिमेंशनल इनपुट्स वेक्टर स्टेट्स वर्सेस पिक्सल विजुअल्स। जबकि हमारा रोवर एग्जाम्पल एक 12 डायमेंशनल कंटिन्यूअस फीचर वेक्टर का यूज करता है, डीप माइंड के ओरिजिनल 2015 नेचर पेपर के सबसे फेमस पहलुओं में से एक ये था कि उनके DQN ने 49 क्लासिक अटारी 2600 गेम्स सीधे रॉ विजुअल स्क्रीन पिक्सल्स से खेले बिना फीचर्स की। ह्यूमन इंजीनियरिंग के DQN फ्रेमवर्क कंटिन्यूअस सेंसर वेक्टर्स की तुलना में रॉ इमेज फ्रेम्स को कैसे हैंडल करता है। यह डायग्राम डीप क्यू नेटवर्क के लिए 2 इनपुट आर्किटेक्चर ऑप्शंस को आउटलाइन करता है। फर्स्ट ऑप्शन एक्शन वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए
मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के थ्रू लो डायमेंशनल फिजिकल सेंसर वेक्टर्स को प्रोसेस करता है। सेकंड ऑप्शन उन्हीं वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लेयर्स के थ्रू हाई डायमेंशनल विजुअल इमेज फ्रेम्स को प्रोसेस करता है। फिजिकल वेक्टर्स के लिए मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स MLP। जब हमारा फिजिकल AI सिस्टम प्री प्रोसेस्ड न्यूमेरिकल टेलीमेट्री जैसे कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटीज, जॉइंट एंगल्स या अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस वैल्यूज रिसीव करता है, तो एक स्टैंडर्ड फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क MLP जैसे दीपक यू नेटवर्क क्लास जो हमने अभी लिखी है आइडियल होता है। इंडिविजुअल फीचर्स पहले से ही आइसोलेटेड स्केलर नंबर्स होते हैं, इसलिए डेंस लीनियर लेयर्स उन्हें इफेक्टिवली कंबाइन कर सकती हैं। विजुअल परसेप्शन के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN। जब कोई एजेंट किसी कैमरा लेंस या अटारी स्क्रीन मैट्रिक्स जैसे साइज 84x84x3 के RGB इमेज टेंसर के थ्रू एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, तो रॉ पिक्सल्स को सीधे फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स में पास करने से स्पेशल रिलेशनशिप्स नष्ट हो जाएंगे और मिलियंस ऑफ रिडंडेंट वेट पैरामीटर्स क्रिएट होंगे। विजुअल DQN आर्किटेक्चर्स में इनिशियल फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स को कन्वोल्यूशनल लेयर्स CNN से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसा कि हमने डीप लर्निंग फंडामेंटल्स में एक्सप्लोर किया था, 2D कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स विजुअल एब्स्ट्रैक्शंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल पिक्सल एरेज पर स्लाइड करते हैं। पहले एजेस डिटेक्ट करते हैं, फिर स्ट्रक्चरल कंटूर्स और फाइनली पेडेस्ट्रियंस, ट्रैफिक कोन्स या एनिमी स्पेसक्राफ्ट जैसे फुल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। एक बार जब कन्वोल्यूशनल लेयर्स द्वारा स्पेशल फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, तो उन्हें एक फीचर वेक्टर में फ्लैटन कर दिया जाता है और फाइनल एक्शन क्यू वैल्यूज आउटपुट करने के लिए फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स में फीड किया जाता है। रॉ कैमरा फ्रेम बोल्ड वेक्टर I leads via convolutions to special feature maps bold vector phi which leads via dense layers to bold vector Q of AC। चाहे आपका फिजिकल AI एजेंट अपनी दुनिया को सोनार सेंसर्स के एरे के थ्रू परसीव करे या हाई डेफिनेशन कैमरा स्ट्रीम के थ्रू, फाइनल डेस्टिनेशन सेम है। अवेलेबल डिस्क्रीट फिजिकल मैनवर्स के लिए कंटिन्यूअस Q वैल्यू प्रेडिक्शंस का एक वेक्टर। ऑनलाइन लर्निंग की फेटल फ्लॉ द न्यूरल कोलैप्स ट्रैप। अब जब हमने अपना न्यूरल नेटवर्क फंक्शन अप्रोक्सीमेटर बना लिया है, तो एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है, क्या हम इस पाइटॉर्च DQN को सीधे एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट लूप के अंदर रख सकते हैं और मॉडल को स्टेप बाय स्टेप अपडेट कर सकते हैं जैसे रोवर इस साइडवॉक पर आगे बढ़ता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है अगर आप एक नैव ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग लूप का यूज करके DQN को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। ये कोड स्निपेट एक अनरिकमेंडेड नाइव ऑनलाइन डीप क्यू लर्निंग ट्रेनिंग लूप को इलस्ट्रेट करता है, जहां एजेंट स्टेप बाय स्टेप एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, एप्सिलॉन ग्रीडी स्ट्रेटेजी के साथ एक्शंस चूज करता है और हर सिंगल स्टेप के बाद इमीडिएटली न्यूरल नेटवर्क वेट्स पर ग्रेडियंट अपडेट परफॉर्म करता है। अगर आप रोवर ई पर इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एजेंट लगभग निश्चित रूप से लर्न करने में फेल हो जाएगा और इसकी डिसीजन मेकिंग परफॉर्मेंस कैटास्ट्रॉफिकली कोलैप्स हो जाएगी। जब ऑनलाइन फिजिकल स्टेप्स पर अप्लाई किया जाता है, तो स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग इतनी पूरी तरह से फेल क्यों हो जाती है? कन्वेंशनल सुपरवाइज्ड लर्निंग में, जैसे कि मेडिकल स्कैन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए विजन मॉडल को ट्रेन करना, हम अपने डेटा सेट को रैंडम बैचेस में स्क्रैम्बल करते हैं। यह एश्योर करता है कि हर मिनी बैच में वर्ल्ड का एक इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ID सैंपल हो। स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट अनबायस्ड ग्रेडियंट अपडेट्स कंप्यूट करने के लिए पूरी तरह से इस IID एजम्पशन पर रिलाई करता है। ऑनलाइन रीइंफोर्समेंट लर्निंग IID एजम्पशन को 3 डिस्टिंक्ट वेज में पूरी तरह से वायलेट करती है। हाई टेम्पोरल कोरिलेशन डेटा ऑटो कोरिलेशन। जब रोवर इस साइडवॉक पर चलता है, तो फ्रेम 43 पर स्टेट AST T+1 फ्रेम 42 पर स्टेट AST के लगभग आइडेंटिकल होती है। अल्ट्रासोनिक रीडिंग्स और वेलोसिटी वेरिएबल्स पर फ्रेम सिर्फ परसेंट के छोटे से फ्रैक्शन से ही चेंज होते हैं। अगर आप एक न्यूरल नेटवर्क बैकअप अपडेट में कंजेक्यूटिव हाईली कोरिलेटेड ट्रैजेक्टरी फ्रेम्स फीड करते हैं, तो नेटवर्क लोकलाइज्ड मेमोरी बायस के एक सीवियर फॉर्म को एक्सपीरियंस करता है। अगर रोवर ई राइट साइड में थोड़ा स्टीयर करते हुए 5 सेकंड्स स्पेंड करता है, तो नेटवर्क को राइट स्टीयरिंग स्टेट्स से डोमिनेटेड हंड्रेड्स ऑफ बैकअप प्रोपेगेशन अपडेट्स मिलते हैं। न्यूरल नेटवर्क इस इमीडिएट लोकल ट्रैजेक्टरी पर ओवरफिट हो जाता है, जिससे लेफ्ट टर्न्स या इमरजेंसी ब्रेकिंग को कैसे हैंडल किया जाए इसके इंटरनल पैरामीटर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम, सिक्वेंशियल टाइम स्टेप्स, हाईली कोरिलेटेड डेटा। फ्रेम 101 डिस्टेंस इक्वल्स 1.42 मीटर्स
tilt equals 0.01 degrees, leads to update gradient. Frame 102, distance equals 1.41 meters, tilt equals 0.01 degrees, leads to update gradient, nearly identical. Frame 103, distance equals 1.40 meters, tilt equals 0.02 degrees, leads to update gradient, local trajectory पर overfitting. Result, neural network weights local path पर overfit हो जाते हैं और general skills भूल जाते हैं. Moving target instability bracket open, non-stationary targets bracket close. Section 7.5 से हमारे Bellman regression loss formulation को याद कीजिए. L of theta equals 1/2 times the square difference between the TD target y defined as R plus gamma max over A prime of Q of S prime A prime given parameters theta and the current prediction defined as Q of S A given parameters theta. TD target y को ध्यान से देखिए. नोटिस कीजिए कि टारगेट y उसी सेम वेट वेक्टर थीटा का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है जिसे हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. इमेजिन कीजिए कि आप एक पप्पी को ट्रेनिंग मैट पर रुकने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन हर बार जब पप्पी मैट की तरफ एक कदम बढ़ाता है आप मैट को उठाकर 3 फीट दूर रख देते हैं. जब हम ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप रन करते हैं तो हम प्रेडिक्शन क्यू ऑफ एस कॉमा ए कॉमा थीटा को टारगेट वाई के क्लोज लाने के लिए नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा को शिफ्ट करते हैं, लेकिन थीटा को चेंज करने से फ्यूचर के सभी स्टेप्स के लिए टारगेट वाई भी साथ ही साथ बदल जाता है. यह डिस्टेबलाइजिंग फीडबैक लूप्स क्रिएट करता है जिससे क्यू वैल्यू प्रेडिक्शंस वाइल्डली ऑसिलेट होते हैं या इन्फिनिटी तक एक्सप्लोर हो जाते हैं. पॉलिसी फीडबैक लूप्स, क्योंकि प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसीज के थ्रू एक्शन सिलेक्शन को ड्राइव करती हैं. वेट पैरामीटर्स थीटा में कोई भी छोटा न्यूमेरिकल नॉइज एजेंट के चूज किए जाने वाले एक्शंस को चेंज कर देता है. अगर रैंडम इनिशियल वेट्स गलती से राइट टर्न करने की वैल्यू को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं तो एजेंट टर्न राइट को ज्यादा फ्रीक्वेंटली सेलेक्ट करेगा. इससे एजेंट एक ऐसा डेटा सेट कलेक्ट करता है जिसमें राइट टर्न ट्रांजिशंस डोमिनेट करते हैं जो राइट टर्न्स के लिए ओवर एस्टिमेटेड क्यू वैल्यू को और भी बढ़ा देता है. सेक्शन ब्रेक, समरी मेमोरी मैकेनिज्म्स के लिए नैरेटिव टेंशन बिल्ड करना. आइए हमारे द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए इंप्रेसिव थियोरेटिकल ब्रिज को रिव्यू करते हैं. हाई डायमेंशनल परसेप्शन, हमने रिजिड मेमोरी बाउंड क्यू टेबल्स को पाइटॉर्च डीप न्यूरल नेटवर्क फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स क्यू ऑफ एस ए थीटा से रिप्लेस कर दिया है, जिससे रोवर्स और रोबोटिक्स सिस्टम्स जैसे फिजिकल एआई एजेंट्स कंटिन्यूअस सेंसर स्ट्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकें. वेक्टर आउटपुट एफिशिएंसी, मॉडर्न डीक्यूएंस कंटिन्यूअस स्टेट वेक्टर्स एस को इवेल्युएट करते हैं और एक सिंगल एफिशिएंट फॉरवर्ड पास में सभी पॉसिबल फिजिकल एक्शंस के लिए क्यू वैल्यू प्रेडिक्शंस प्रोड्यूस करते हैं. ऑनलाइन लर्निंग पैराडॉक्स, लगातार सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट स्टेप्स पर न्यूरल नेटवर्क वेट्स को सीधे अपडेट करने से हाई डेटा कोरिलेशन, मूविंग टारगेट इंस्टेबिलिटी और पॉलिसी फीडबैक लूप्स की वजह से स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का कोर आई डी एजम्पशन टूट जाता है. हमारे पास एक पावरफुल आर्किटेक्चर है, लेकिन इसका रॉ ऑनलाइन ट्रेनिंग लूप अपने ही बोझ तले कोलैप्स हो जाता है. डीप माइंड ने इस फंडामेंटल पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व किया और डीप क्यू नेटवर्क को इतना स्टेबल कैसे बनाया कि वो कंटिन्यूअस टास्क्स को मास्टर कर सके? इसका जवाब हमारे एआई एजेंट को एक आर्टिफिशियल मेमोरी बैंक देने में है जो पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करके और उन्हें रैंडमाइज्ड बैचेस में रिप्ले करके सीक्वेंशियल कोरिलेशन को तोड़ता है. पेज टर्न करके 8.2 एक्सपीरियंस रिप्ले ब्रेकिंग कोरिलेशन एंड लर्निंग फ्रॉम मेमोरी पर आ जाइए, जहां हम एक कस्टम पायथन एक्सपीरियंस रिप्ले बफर डिजाइन और कोड करेंगे जो स्टेबल रोबस्ट डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अनलॉक करेगा.